हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, वोकेबलरी प्रीवियस ईयर सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में आज हम 38 डे की अपनी लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम 38 डे की जो अपनी वोकैब है आज उसे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा एंटोनिम्स को फोकस करेगा। तो हमारे डिस्कशन में सिनोनिम्स भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर एंटोनिम होगा हर एक वर्ड का। ये प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एसएससी के आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस और एसएससी स्टेनोग्राफर। इसके अलावा अगर आप यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो सीडीएस का हो, एनडीए का हो या सीयूटी का हो आपका, उन सारे एग्जाम्स के लिए जहाँ वोकेबलरी पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों को ये देखनी चाहिए फ्रॉम डे 1 टू डे 38 अभी तक की, ठीक है, जितनी भी लेक्चर सीरीज़ है। तो चलिए आज की अपनी लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारे सामने आता है जेटिसन। जेटिसन माने क्या होता है मैं आपको बताऊं। बेसिकली जेटिसन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को फेंक देना, है ना। आपने उसे फेंक दिया, तो फेंक देना या त्याग देना। अब त्याग देना मतलब किस सेंस में जा रहा है मैं आपको ही बताऊं। मान के चलो आपके पास में कोई एक चीज़ है और अब वो चीज़ बेकार हो गई है और आपके यूज़ की नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसे फेंक दोगे। तो किसी ऐसी चीज़ को जो अब आपके मतलब की नहीं रही है, आपके यूज़ की नहीं रही है, वो बेकार हो गई है, सड़ गई है, उसे फेंक देना। तो उस सेंस में फेंक देना आ रहा है कि जब कोई चीज़ बेकार हो जाए तो उसे रिजेक्ट कर देना, फेंक देना, त्याग देना। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देखे चलिए, आपके पास में एक सपोज दैट आम का अचार है। तो आम का अचार आपके पास है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो अचार के अंदर फफूंद ज़्यादा लग गई, फंगस लग गई। तो अब वो अचार खाने के योग्य नहीं रहा, है ना, एडिबल नहीं रहा। तो अब आप क्या करोगे? उसे फेंक दोगे, है ना। आप उसे फेंकोगे ही, खाओगे थोड़ी। तो जब कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज़ में ना रहे, बेकार हो जाए और मतलब वो आपके मतलब की ना रहे, तो आप उसे जब रिजेक्ट कर देते हो, त्याग देते हो, फेंक देते हो, तो उस वर्ड को बोलते हैं जेटिसन, ठीक है, यानी फेंक देना या त्याग देना। अब देखो कन्फ्यूज़न कहाँ से क्रिएट होगा। पहला वर्ड कौन सा है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने क्या होता है? अपनाना, है ना, स्वीकार करना या ग्रहण करना। अब भाई बच्चा सेंस क्या लगाएगा कि आपने कहा सर जेटिसन का मतलब है फेंक देना, तो फेंकना मतलब त्यागना, त्यागना या त्याग देना, तो इसका उल्टा तो एक्सेप्ट ही आएगा। भाई पहली बार एग्ज़ाम में जब आप मतलब सोचो, आप बैठोगे, तो पहली बात तो यही है कि आपके दिमाग में इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप डीपली जाके हर एक वोकैब को डिस्कस करो। तो भाई रैंडमली बच्चा जब पहला ऑप्शन पढ़ेगा, उसके माइंड में क्लिक करेगा जेटिसन का मतलब फेंक देना और एक्सेप्ट का मतलब अपनाना, तो यार यही इसका एंटोनिम है, यही आंसर लगा के आओ। और मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स ए पे आंसर लगा के आएंगे, नहीं एक्सेप्ट को आंसर लगा के आएंगे। वो इतनी जहमत भी नहीं उठाएंगे कि ज़रा इन ऑप्शंस को पढ़ लें, और यहीं गड़बड़ हो जाती है, यहीं एक्यूरेसी बेकार हो जाती है और यहीं सिलेक्शन से बाहर होने के चांसेस बन जाते हैं। आपको पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, उनमें से कंपेयर करके जो बेस्ट ऑपोजिट हो वो चूज़ करना है। तो अब देखिए अंतर क्या है। जेटिसन का मतलब फेंक देना है, एक्सेप्ट का मतलब अपनाना या स्वीकार करना या ग्रहण करना है। लेकिन ये ऑप्शन में आएगा या नहीं आएगा, इसका आंसर ये भी देखते हैं। रिवॉर्ड माने क्या होता है? पुरस्कार। भाई आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तो रिवॉर्ड का मतलब पुरस्कार होता है, इनाम होता है, या फिर नतीजा भी होता है, कहते हैं। तो इनाम कहो, परिणाम कहो, या पुरस्कार कहो या नतीजा कहो, कम से कम फेंक देने का उल्टा तो नहीं बना सकते इसे। तो बी तो गया। कंसेंट, कंसेंट माने होता है सहमति, मंजूरी, अनुमति। कहते ना, तुम्हारे कंसेंट से मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए थे और अब तुम मना कर रहे हो। तो कंसेंट का मतलब होता है सहमति, मंजूरी या फिर स्वीकृति, है ना, सहमति जिसे कह सकते हो। अब आप कंसेंट को चाहे सहमति कहो, चाहे मंजूरी कहो, चाहे अनुमति कहो, कम से कम फेंक देने का उल्टा तो नहीं बना सकते। तो देखो बी और डी तो गए। प्रिजर्व या एक्सेप्ट। अब देखो जेटिसन का डिटेल में सेंस देखो आप। जब कोई चीज़ बिल्कुल सड़ जा रही है, ख़राब हो जा रही है, तब आप उसे फेंक रहे हो। आम का अचार तब फेंका जब वो सड़ गया,
है ना। आपके पास में ब्रेड थी, ब्रेड आपने कब फेंकी जब वो बिल्कुल उसके अंदर फफूंद लग गई, बेकार हो गई, बासी बदबू आने लगी उसके अंदर, मतलब सड़ने के बाद फेंकते हो। अब देखो एक्सेप्ट का मतलब होता है अपनाना। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि चीज़ पहले सड़े या ना सड़ी हो, या अभी इतनी नहीं सड़ी है कि उसे फेंका जाए तो पकड़ उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपके मतलब की है इसलिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो, या वो सड़ी नहीं है इसलिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो। जेटिसन का मतलब तो ये चीज़ ख़राब हो गई इसलिए फेंक रहे हो। एक्सेप्ट का मतलब ये थोड़ी कि चीज़ ख़राब नहीं हुई है इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं भाई। भाई नॉर्मल सेंस की बात है, आपके पास में कोई एक अच्छा ऑफ़र आया कि आपको सपोज दैट मान के चलो कि एक जॉब मिल रही है जिसमें आपका पैकेज अच्छा है, तो आप क्या करोगे, उसे एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट करने का मतलब स्वीकारना भी होता है, लेकिन किस चीज़ को स्वीकारना, ज़रूरी थोड़ी कि उस सेंस में जा रहे हो कि चीज़ें अभी यूज़ में आ सकती हैं, सड़ी नहीं है इसलिए एक्सेप्ट करना, नहीं। ये तो केवल यूज़ ही वहीं पे होता है जहाँ पे चीज़ आपके यूज़ की नहीं रही, नो लॉन्गर इन यूज़। लेकिन एक्सेप्ट का तो बहुत सारे सेंस में यूज़ होता है भाई। जैसे कि मान के चलो आप गलती मानते हो अपनी, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, तो गलती को मानना या अपनाना, वहाँ पे कोई सड़ने का सेंस तो नहीं आ रहा ना कि ये चीज़ सड़ी नहीं है या अभी यूज़ की है इसलिए इसे एक्सेप्ट कर लो। तो जेटिसन का एग्जैक्टली उल्टा एक्सेप्ट नहीं हो सकता। हाँ, प्रिजर्व माने क्या होता है, प्रिजर्व माने होता है किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, बचा के रखना ताकि वो सड़े नहीं, है ना। जैसे कि आप अचार को प्रिजर्व करते हो, उसमें खूब सारा तेल डाल के, आप सब्जी को प्रिजर्व करते हो फ्रिज में रख के, या फिर उसको मतलब कहना चाहिए धूप वगैरह से बचा के या गंदी जगह से बचा के रखते हो, प्रिजर्व करके ढक के रखते हो ताकि उसमें गंदगी ना गिर जाए। तो प्रिजर्व का मतलब होता है चीज़ को बचा के रखना ताकि वो सड़े नहीं और यूज़ में रहे। और जेटिसन का मतलब क्या है कि वो चीज़ सड़ गई और अब वो फेंकने लायक हो गई। तो यहाँ पे चीज़ सड़ जाती है इसलिए फेंक दी जाती है, यहाँ सड़ने ही नहीं देते। तो भाई उसका उल्टा तो यही जा रहा है ना। तो प्रिजर्व इज़ द राइट आंसर, एक्सेप्ट नहीं हो सकता। एक्सेप्ट का मतलब तो अपनाना भी होता है, मानना भी होता है, लेकिन प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना। जेटिसन का मतलब क्या है, सुरक्षित नहीं रखी इसलिए फेंकनी पड़ी। प्रिजर्व का मतलब सुरक्षित रख ली है, फेंकूंगा ही नहीं मैं अब इसे। तो सी यानी प्रिजर्व इज़ द राइट आंसर। बच्चे को लग सकता था कि एक्सेप्ट आंसर आएगा और वो लगा के भी आया था एग्जाम में, नंबर कट जाते उसके, सिलेक्शन से बाहर के रास्ते बन जाते हैं यहाँ से। एक्सेप्ट नहीं आ सकता था, रिवॉर्ड नहीं आ सकता था, कंसेंट नहीं आ सकता था, मरता क्या ना करता, सी पे आंसर लगा था वही लगा दिया प्रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में एमिलियोरेट। एमिलियोरेट माने क्या होता है मैं आपको बताऊँ। एमिलियोरेट माने होता है चीज़ों को सुधारना, इम्प्रूव करना, कुछ उसके अंदर उन्नति करना। भाई मान के चलो आपके पास में एक डिवाइस है जिसका काम है लोगों के आपस के डेटा को ट्रांसफ़र करना या शेयर करना, ठीक है। अब आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस करे और अब आपने उसमें कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट्स लगा दिए कि अब वो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड दुगनी या तिगनी हो गई, पहले जितनी स्पीड से होती थी उसकी तिगनी हो गई। तो यानी आपने उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करा, वो और बेहतर हो गई, यानी उन्नति कर दी आपने उस चीज़ की, इम्प्रूवमेंट जिसे कहते हैं ना। तो एमिलोरेट का मतलब या तो होता है सुधारना, रिफाइनमेंट करना, इम्प्रूवमेंट करना, या इसका मतलब उन्नति करना भी होता है। मैं आपको बताऊँ, प्रोग्रेस, उन्नति करना। अब अगर इसका सेंस सुधारना है तो इसका उल्टा तो बिगाड़ना ही होगा ना। तो आंसर तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन भाई डिस्कस तो कर लो। इम्प्रूव माने क्या होता है, इम्प्रूव माने होता है सुधारना, एमिलोरेट माने भी क्या है, सुधारना। अभी ये तो सिनोनिम है, लेकिन लेक्चर तो एंटोनिम का है इसलिए इसको एलिमिनेट आउट कर दो। डिपेंड, डिपेंड माने होता है निर्भर करना, कहते ना आई डिपेंड अपॉन यू, मैं तो तुम पे निर्भर हूँ, बताओ कैसे करना है। तो डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना, आश्रित होना, या फिर एक तरीके से कह सकते हो किसी का सहारा होना, ठीक है। ये सारे डिपेंड के सेंस में जाते हैं, निर्भर होना, आश्रित होना, भरोसा करना, किसी का सहारा होना, तो डिपेंड ही है। अब आप चाहें इसका मतलब निर्भर होना निकालो, आश्रित होना निकालो, सहारा होना निकालो, कम से कम सुधारने का उल्टा तो नहीं बना सकते, कोई सेंस में जाएगा ही नहीं ना। तो बी गया, ये तो पहले जा चुका है क्योंकि ये तो सिनोनिम है इसका। सॉफ्टन, सॉफ्टन माने होता है किसी चीज़ को कोमल बनाना, बहुत मतलब सॉफ्ट बनाना। भाई आटा था बहुत कर रहा था, पानी मिला दिया उसमें, थोड़ा सा गूँथ दिया, सॉफ्ट हो गया, ठीक है। ब्रेड थी बहुत कर रही थी, थोड़ा सा गर्म करा, मक्खन लगा दिया, सॉफ्ट हो गई, ठीक है। तो सॉफ्टन का मतलब होता है कोमल बनाना, है ना। सॉफ्ट को हिंदी में एक तरीके से कह सकते हैं बहुत कोमल कोमल सा ही कहते हैं ना।
तो सॉफ्ट त्वचा, कोमल त्वचा, है ना। लक्स, संतूर, संतूर। तो सॉफ्टन का मतलब होता है कोमल, मुलायम, है ना, और अच्छा बनाना। तो कहीं ना कहीं इसके सेंस में सिनोनिम जा रहा है, लेकिन आपको तो इसका एंटोनिम चाहिए ना। तो सॉफ्ट एंड कभी भी सुधारने का उल्टा तो नहीं हो सकता। अब देखो, आप फोकस करो, ए गया, बी गया, सी गया, मरता क्या ना करता, डी को आंसर लगाता। अब देखो, वर्सन का मतलब क्या होता है? वर्सन का मतलब होता है बिगाड़ना और ख़राब करना और बदतर करना, ठीक है। अब एमिलेट का मतलब क्या है? सुधारना। तो इसका उल्टा तो बिगाड़ना ही होगा ना। तो वर्सन का मतलब होता है सुधार, बिगाड़ना, ख़राब करना, या उसकी हालत और बेकार करना, बदतर करना, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू माने होता है विचित्र, भद्दा, ठीक है, या फिर अजीब भी कह सकते हो आप इसका मतलब। तो ग्रोटेस्क्यू माने क्या है? विचित्र, अजीब या भद्दा, या भ्रष्ट भी है, मैं आपको बताऊं, या भोंडा भी है। कोई इंसान बड़ा भोंडा है, देखने में विचित्र है, अजीब सा है, तो उसे ग्रोटेस्क्यू कहेंगे। ही हैज़ या शी हैज़ ग्रोटेस्क्यू लुक्स, है ना। तो ग्रोटेस्क्यू माने अजीब, विचित्र, अनोखा, भोंडा, भद्दा, जो भी आप कहना चाहो वो हो सकता है। चलो अब उसका उल्टा ढूंढते हैं। ऑड माने क्या होता है? ऑड माने होता है अनोखा या अकेला या अजीब। कहते हैं ना, बड़ी ऑड सिचुएशंस है, यानी बड़ी विषम परिस्थितियाँ हैं। तो ऑड का मतलब नेगेटिव सेंस में जाता है। देखो, वोकैब की कोनोटेशन को भी ध्यान में रखा करो। कोनोटेशन का मतलब होता है कि सेंस, टोन किस तरफ जा रही है, ये वर्ड नेगेटिव वे में जा रहा है या पॉजिटिव वे में जा रहा है। ऑड कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं जा सकता। ऑड का मतलब अजीब ही होता है, अलग ही होता है, तो ये नेगेटिव सेंस में जाता है। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम। कहते हैं ना, ऑड सिचुएशंस है, यानी विषम परिस्थितियाँ हैं। ऑड माने विषम भी होता है, ऑड माने अनोखा भी होता है, ऑड माने अकेला भी होता है, मैं आपको बताऊँ, विचित्र भी होता है, ठीक है। अब आप चाहें इसका मतलब विचित्र निकालो, अकेला निकालो, अनोखा निकालो, या विषम निकालो, कम से कम अजीब या भोंडे का उल्टा तो नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव कोनोटेशन में, ये भी नेगेटिव कोनोटेशन में, ये भी नेगेटिव कोनोटेशन में। नेगेटिव कोनोटेशन का उल्टा तो पॉजिटिव सेंस में जाएगा ना, ये तो जा ही नहीं सकता। सिनफुल, देखो सिन माने होता है पाप, और जो पापी होता है, जो पाप करता है, उसे क्या कहते हैं? सिनफुल। तो सिनफुल का मतलब क्या होता है? पापी, गुनहगार या दुष्ट। अब भाई देखो, ऐसा है, चाहे इसे पापी कहो, चाहे गुनहगार कहो, या दुष्ट कहो, अजीब या विचित्र का एंटोनिम नहीं बना सकते। ये भी तो नेगेटिव कोनोटेशन पे है, और ये तो खुद नेगेटिव कोनोटेशन पे है। जब दोनों नेगेटिव नेगेटिव पे जा रहे हैं, तो कैसे एंटोनिम हो सकते हैं? और सिंफुल का मतलब भी क्या है? पापी। ग्रोटेस्क्यू माने क्या होता है? विचित्र या अजीब। उसका उल्टा कभी भी नहीं बन सकता, ये कोई सेंस नहीं जा रहा ना। और वैसे नहीं आ सकता था। वेमिसिकल या नेचुरल। अब देखो, वेमिसिकल माने क्या होता है? वेमिसिकल माने होता है सनकी, झर्री टाइप जो होता है ना इंसान, झक्की जिसे कहते हैं, वहमी, हर चीज़ में शक करना, मतलब हर चीज़ में कीड़े निकालना, बाल की खाल कुरेदना, इस टाइप का जो व्यक्ति होता है ना, उसको कहते हैं विमिसिकल, है ना। तो विमिसिकल कम से कम विचित्र या भोंडे का एंटोनिम तो नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ऑड वैसे नहीं आ सकता था, सिनफुल वैसे नहीं आ सकता था। तीन कट गए भैया, बचा क्या? अब तो ऑप्शन नंबर ए बचा, नेचुरल। नेचुरल माने होता है प्राकृतिक, सहज, सरल या असली। अब ग्रोटेस्की माने क्या होता है? भद्दा, अजीब सा, है ना भाई। मान के चलो, कोई एक इंसान है, उसने ऐसा मेकअप कर लिया, इतना भद्दा सा मेकअप कर लिया, इतना अजीब सा मेकअप कर लिया कि मतलब उसको देख के आपको लग रहा है कि अरे आदमी है क्या, ये उल्लू नज़र आ रहा है, इतना मतलब अजीब सा लग रहा है। तो ग्रोटेस्की का मतलब विचित्र भी होता है, अनोखा भी होता है, भोंडा भी होता है, भद्दा भी होता है। ये विचित्र या अनोखा क्यों होता है? क्योंकि ये बड़ा बन ठन के बनावटी रहता है। और नेचुरल इंसान तो नेचुरल होता है, वो जैसा होता है वैसे ही रहता है, इसमें कोई बनावट नहीं होती है, कोई मेकअप शेकअप नहीं होता है। तो नेचुरल का मतलब असल या सरल या आसान या सहज, जो आप कहना चाहो, प्राकृतिक कहना चाहो वो भी कह सकते हो। सारे नेचुरल के मीनिंग ही होते हैं आपके, ठीक है ना। असली कहो, प्राकृतिक कहो, साधारण कहो, सहज कहो, जो भी कहना है कहो। और यही सही आंसर है, ग्रोटेस्की का उल्टा ऑप्शन नंबर ए ही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेवियस। डेवियस माने क्या होता है? देखो, एक वर्ड होता है देवी, है ना, और इसके अंदर एल लगाओ तो क्या बन जाता है? डेविल। डेविल कौन होता है? मतलब कोई भी एक शैतान जो होता है। तो डेविल से ही बनता है डेवियस, ठीक है। तो डेवियस मतलब क्या हो जाता है?
डेविस का मतलब होता है शैतानी, मतलब जो इंसान शैतान के रूप में होता है ना, जो चालाक होता है, धूर्त होता है, कपटी होता है, उसे डेवियस कहते हैं। तो डेवियस माने क्या क्या हो गया, चालाक, कपटी, धूर्त, कितने सारे सेंस आ गए। यानी ये कोनोटेशन नेगेटिव है, इसका उल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अब देख लेते क्या हो सकता है। ठीक है, डेवियस माने अगर चालाक है, धूर्त है, तो इसका उल्टा ऑब्वियस नहीं हो सकता। ऑब्वियस का मतलब होता है स्वाभाविक, सहज, प्रत्यक्ष। कहते ना ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। स्वाभाविक, प्रत्यक्ष, जाहिर या साक्षात। चाहे इसे स्वाभाविक कहो, साक्षात कहो, प्रत्यक्ष कहो या प्रमाणित बोलो, कम से कम चालाक या कपटी का उल्टा तो नहीं बना सकते। तो बी तो गया। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल माने होता है दिखावटी, ऊपर ऊपर से जो अपने आप को दिखाता है कुछ और बन के, है ना, ऊपरी, सतही, दिखावटी, हल्का। तो सुपरफिशियल का मतलब अगर दिखावटी है या ऊपरी है या सतही है, तो कम से कम ये एंटोनिम तो नहीं बन सकता डेवियस का, यानी दुष्ट का, चालाक का या धूर्त का। अच्छा, चालाक इंसान जो होता है, धूर्त जो होता है, उसका उल्टा तो सादा, सरल, सीधा हो सकता है ना। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। फिलहाल अभी बी नहीं आया, डी नहीं आया, ए देखते हैं। स्ट्रेट, स्ट्रेट माने होता है सीधा। एक तो स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, एक स्ट्रेट का मतलब ये भी होता है कि जो इंसान मुंह फट होता है, बिल्कुल सामने बात बोलता है जो है, उसे भी स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट माने साफ भी होता है, स्पष्ट भी होता है। तो स्ट्रेट की कितनी सारी मीनिंग है, या तो सीधा, या स्पष्ट, या साफ, है ना, जो भी है। फिलहाल चालाक या धूर्त का एंटोनिम इसे नहीं बना सकते, कोई सेंस में जा ही नहीं रहा है ये। ठीक है, तो ए गया, बी गया, डी गया। सुपरफिशियल डेवियस का उल्टा क्या हो जाएगा, सिंपल। क्यों, अब देखते हैं कैसे होगा। डेवियस माने क्या है, चालाक या धूर्त, और सिंपल माने क्या होता है, सीधा साधा। तो चालाक का उल्टा तो सीधा साधा ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इवान स्कैंट। इवान स्कैंट माने क्या होता है, इवान स्कैंट माने होता है अस्थाई, मतलब क्षणिक, कुछ पल के लिए जो हो। ठीक है, एक वी ए एन दिख रहा है आपको इसके अंदर, देखो गौर से दिखाओ, आपको वी ए एन दिख रहा होगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ इसके अंदर, आपको ये दिख रहा होगा वी ए एन, वैन। वैन का मतलब क्या होता है भाई, मारुति वैन सुनी है आपने कभी। तो मारुति वैन क्या करती है, मतलब मान के चलो किसी इंसान का वैन है, तो वो पूरे दिन घूमता रहता है, कहीं भी टिकता नहीं है, इधर से उधर, इधर से उधर, क्योंकि इसने वैन खरीद ली इसलिए, और वैन से वो हमेशा घूमता रहता है। यानी वो कहीं भी क्या नहीं है, परमानेंट नहीं है, हर जगह क्या है, टेम्पररी है। इसीलिए इवान स्कैंट माने क्या होता है, अस्थाई, जो कहीं रुके ही ना, है ना, या फिर क्षणिक या पल में मिट जाने वाला। मतलब एक सेकंड में आया, एक सेकंड में गायब हो गया, मिट गया, एकदम से गायब हो गया, नष्ट हो गया, मिट गया, जो भी है। तो इवान स्कैंट का मतलब होता है अस्थाई, यानी टेम्पररी, जो स्थायी नहीं है, जो पक्का नहीं है, जो परमानेंट नहीं है, अस्थाई या फिर क्षणिक या फिर पल भर में समाप्त होने वाला। ठीक है, अब देखो इसका उल्टा क्या होगा, इम्मिनेंट। इम्मिनेंट माने क्या होता है, इम्मिनेंट माने होता है आपके करीब का, निकट का, या फिर कह सकते हो आपके पास का। अब चाहे इसका मतलब करीब का निकालो, निकट का निकालो या पास का निकालो, कम से कम इवान स्कैंट का एंटोनिम तो नहीं बना सकते, क्योंकि इवान स्कैंट का मतलब क्या है, क्षणिक, पल भर में ख़त्म होने वाला, और इमिनेंट का मतलब तो करीब है, कोई सेंस ही नहीं आ रहा। परवेसिव, परवेसिव माने क्या होता है, परवेसिव माने होता है आपका व्यापक, मतलब पूरी दुनिया में फैलने वाला, विस्तृत जिसे कहते हैं। ठीक है, तो योर कह सकते हैं सॉन्ग्स आर परवेसिव, यानी तुम्हारे गाने सर्वव्यापी फैले हुए हैं, तुम सब में फेमस हो। तो परवेसिव का मतलब होता है सब में फैला हुआ, व्यापक, विस्तृत। ठीक है, अब चाहे इसका मतलब आप व्यापक निकालो, विस्तृत निकालो या फैला हुआ निकालो, कम से कम इवान स्कैंट का एंटोनिम तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि इवान स्कैंट का मतलब क्या था, अस्थाई, टेम्पररी। तो टेम्पररी का उल्टा शायद परमानेंट होता है, देखेंगे अभी। इम्मानेंट, इम्मानेंट माने होता है स्थाई, टिकाऊ, परमानेंट। इम्मानेंट का मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है, हाँ, तो इमिनेंट माने क्या था आपका, स्थिर या स्थाई, करीब का, निकट का, है ना। तो करीब का या निकट का या पास का, ये नहीं हो सकता इवान स्कैंट का उल्टा, क्योंकि इवान स्कैंट का मतलब था क्षणिक, टेम्पररी। परवेसिव मतलब
सब में फैला हुआ, ये नहीं हो सकता। व्यापक। इम्मनेंट माने क्या है, स्थायी या सर्वव्यापी या स्थिर, ये नहीं हो सकता। तो फिर टेम्पररी का उल्टा तो परमानेंट ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। परमानेंट माने होता है स्थायी, स्थिर या टिकाऊ या हमेशा के लिए। तो परमानेंट ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि इवानेसेंट का मतलब क्या है, टेम्पररी, और टेम्पररी का उल्टा परमानेंट होता है। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स आज हमने पढ़े हैं, चलिए उन्हें फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जेटिसन माने क्या होता है, फेंक देना, तो इसका उल्टा हो जाएगा बचा के रखना, है ना। एमिलियोरेट माने क्या था, सुधारना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिगाड़ना यानी वर्सन। ग्रोटेस्क्यू माने क्या है, अजीब या विचित्र, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्वाभाविक यानी नेचुरल। डेवियस माने है चालाक, कपटी, तो इसका उल्टा हो जाएगा सीधा साधा यानी सिंपल। इवानेसेंट माने क्या है, क्षणिक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, परमानेंट यानी हमेशा के लिए। ठीक है, अब जितने भी वर्ड्स आपने यहाँ पढ़े हैं, जरा उनके हिंदी मीनिंग तो चेक कर लो आप। जेटिसन का क्या मतलब है, फेंक देना। जेटिसन का मतलब क्या आया, फेंक देना, नहीं लेना या बोझ गिराना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। रिवॉर्ड का मतलब पुरस्कार, और प्रिजर्व का मतलब सुरक्षित करना, तो यही तो एंटोनिम था। कंसेंट माने सहमति, मंजूरी या अनुमति। एमेलोरेट माने क्या था, सुधारना, तो इसका उल्टा तो वर्सन होगा ना, इम्प्रूव तो सुधारना हो गया, सिनोनिम हो गया इसका। डिपेंड माने निर्भर होना, भरोसा करना या आश्रित होना। सॉफ्टन माने कोमल बनाना, नरम करना या शांत करना। वर्सन माने है बिगाड़ना, तो यही तो इसका एंटोनिम है। ग्रोटेस्क्यू माने क्या है, विचित्र, और नेचुरल माने प्राकृतिक, तो इसका उल्टा यही तो है। ऑड का मतलब अजीब या विचित्र। वेमिसिकल का मतलब सनकी, झर्री या वहमी, और सिंफुल माने पापी, गुनहगार। नेक्स्ट बढ़ता है हमारे उसमें डेवियस। डेवियस माने क्या होता है, चालाक, जिसका उल्टा सिंपल आएगा। स्ट्रेट माने क्या होता है, सीधा। ऑब्वियस माने प्रत्यक्ष। सिंपल माने सीधा या मासूम, तो डेवियस का उल्टा यही आएगा, हमने देखा था। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब होता है ऊपरी, सतही। इवानेसेंट माने क्या है, क्षणिक, तो इसका उल्टा तो परमानेंट ही होगा। इमिनेंट माने करीब का। परवेसिव माने व्यापक, पूरे में फैला हुआ। और जो लास्ट वर्ड है उसका मतलब क्या है आपके पास में, इमनेंट यानी स्थिर या स्थायी, ठीक है, या सर्वव्यापी या अंतर्यामी। तो इवानेसेंट माने अगर क्षणिक है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, परमानेंट यानी टिकाऊ या स्थायी। तो अस्थायी का उल्टा तो स्थायी आएगा ना, तो यही इसका एंटोनिम है जो हमने देखा। तो ये थे आज के वर्ड्स और उनके हिंदी मीनिंग हमने देखे। फटाफट से एक बार रिवीजन मारते हैं अपना, और फिर आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जेटिसन माने क्या है, फेंक देना। एक्सेप्ट माने अपनाना, ये नहीं आएगा। रिवॉर्ड माने पुरस्कार, ये नहीं आएगा। प्रिजर्व माने सुरक्षित रखना, यही आंसर है। कंसेंट माने सहमति, ये नहीं आएगा। एमिलियोरेट माने सुधारना। इम्प्रूव माने भी सुधारना। डिपेंड माने निर्भर होना। सॉफ्टवेयर माने कोमल बनाना, और वर्सन माने बिगाड़ना, तो सुधारने का उल्टा तो बिगाड़ना आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ग्रोटेस्क्यू माने क्या है, विचित्र, और नेचुरल माने सहज सरल। ऑड माने विचित्र। सिंफुल माने पापी, और विमिस्कल माने सनकी या वहमी, तो नेचुरली इसका आंसर आएगा। डेवियस माने क्या है, चालाक, कपटी, धूर्त। स्ट्रेट माने सीधा, है ना, एकदम नाक की सीध में। सिंपल माने मासूम या सीधा। ऑब्वियस माने स्वाभाविक, और सुपरफिशियल माने ऊपरी ऊपरी का सतही, तो ऊपरी ऊपरी सतही नहीं आएगा, स्वाभाविक नहीं आएगा, सीधा नहीं आएगा। हाँ, चालाक का उल्टा तो सीधा साधा होगा, भोला होगा, तो वो सिंपल ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इवानेसेंट माने क्या है, अस्थाई, क्षणिक। इमिनेंट माने करीब का या पास का, ये तो आएगा नहीं। परमानेंट माने हमेशा के लिए, टेम्पररी का उल्टा यही होगा, तो ये आंसर आएगा। इमिनेंट माने स्थाई, ये नहीं आएगा। और परवेसिव माने सर्वव्यापी, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स थे हमने उन्हें 2-3 बार डिस्कस कर लिया है रिवाइज कर करके, और उनके हिंदी मीनिंग भी देख लिए हैं। और ये आज की लेक्चर सीरीज़ हम यही ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं बाकी स्टूडेंट से, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चा आपको ऑल द बेस्ट।